हर साल वही दुखद दृश्य सामने आता है। जंगल की आग विशाल जंगलों को अपनी चपेट में ले लेती है, वन्य जीवों, घरों और आजीविका को नष्ट कर देती है। लेकिन यह बार बार क्यों होता है? क्या यह प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का तरीका है या इसके लिए इंसान जिम्मेदार है? आज हम इन विनाशकारी आगों के पीछे के कारणों को उजागर करेंगे और इनके हमारे ग्रह पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाएंगे। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये कहानी जितनी जटिल है उतनी ही महत्वपूर्ण भी। ये समझने के लिए कि हर साल आग क्यों लगती है, हमें पहले यह जानना होगा कि यह शुरू कैसे होती है। आग को तीन चीजों की जरूरत होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी, जिसे आमतौर पर फायर ट्रायंगल कहा जाता है। सूखे मौसम के दौरान जंगल बारूद के ढेर की तरह बन जाते हैं। सूखे पत्ते, टहनियां और घास ईंधन का काम करती है। इसमें अगर सूरज की तीव्र गर्मी और एक चिंगारी, चाहे वह बिजली गिरने, रगड़ या मानव गतिविधि से हो, मिल जाए तो तबाही का एक परफेक्ट नुस्खा तैयार हो जाता है। लेकिन यह हर साल क्यों होता है? चलिए इसके कारणों को करीब से देखते हैं। जंगल की आग का एक आम प्राकृतिक कारण बिजली गिरना है। वास्तव में प्रकृति लाखों वर्षों से आग लगाती आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ पारिस्थितिक तंत्र आग पर निर्भर करते हैं। आग पुरानी वनस्पतियों को साफ करती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और नए जीवन के लिए जगह बनाती है। लेकिन जब ये आग बेकाबू हो जाती है तो ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। अब बात करते हैं मानव कारकों की। स्लैश एंड बर्न खेती, अवैध कटाई और भूमि समतल करना जंगल की आग के सबसे बड़े कारणों में से है। किसान अक्सर फसलों के लिए भूमि साफ करने के लिए आग लगाते हैं, लेकिन ये आग पास के जंगलों में तेजी से फैल सकती है। अवैध कटाई के बाद सूखी लकड़ियों के ढेर रह जाते हैं जो आसानी से जल सकते हैं, और जैसे जैसे शहरी क्षेत्रों का विस्तार होता है, इंसान जंगलों में और अधिक प्रवेश करते हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। वैश्विक तापमान में वृद्धि सूखे मौसम को और लंबा और तीव्र बना रही है। सूखे अब अधिक सामान्य हो रहे हैं और वनस्पति पहले से कहीं अधिक तेजी से सूख रही है। जब इन परिस्थितियों में आग लगती है तो यह तेजी से फैलती है और अधिक गर्म जलती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उभरने का बहुत कम मौका बचता है। जंगल की आग का प्रभाव केवल जंगल तक सीमित नहीं है, यह पूरे ग्रह को प्रभावित करती है। जंगल की आग वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। धुआं और राख भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जिससे लाखों लोगों को सांस की समस्याएं होती है। और वन्य जीवों को मत भूलिए, आग उनके आवासों को नष्ट कर देती है, जिससे जानवर भागने या मरने पर मजबूर हो जाते हैं। पूरे पारिस्थितिक तंत्र कुछ ही घंटों में समाप्त हो सकते हैं। इतना कुछ दांव पर होने के बावजूद क्या हम इन आगों को हर साल लगने से रोक सकते हैं? नियंत्रित जलने की प्रक्रिया, जिसमें छोटे और प्रबंधनीय स्तर पर आग लगाई जाती है, जंगलों में ज्वलनशील सामग्री की मात्रा को कम कर सकती है। फायर ब्रेक जिन क्षेत्रों से वनस्पति को साफ किया गया है, आग को फैलने से रोक सकते हैं। स्थानीय समुदायों को अग्नि सुरक्षा और स्थायी खेती प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारें और संरक्षण संगठन इन उपायों को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी और अधिक करने की जरूरत है। जंगल की आग के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक जिम्मेदारी है, चाहे वह कार्बन उत्सर्जन को कम करना हो, संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना हो या जागरूकता फैलाना हो, हम सभी की इसमें भूमिका है। अगली बार जब आप जंगल की आग के बारे में सुने तो याद रखें, यह केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक संकट है जो हम सभी को प्रभावित करता है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो टॉप 10 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं।